दर्शकों, टॉपिक टुडे के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक टुडे में आज हमने दावत दी है अपने स्टूडियो में, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे मेहमान हैं फिरदौस कराचीवाला, जो कि एडवोकेट, सॉलिसिटर और मास्टर ट्रेनर है ऑन मीडिएशन। तो खुशकिस्मती मैंने इसलिए की क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहते हैं, और इत्तफाकन इनका आज दौरा जम्मू कश्मीर का था, जहां पे जम्मू में 17 तारीख को ये एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो करेंगे, जिसमें रियासत के नामी ग्रामी जजेस, वकला साहिबान जो हिस्सा लेंगे। और इनका बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी हमने इनसे गुजारिश की और इन्होंने हमारी गुजारिश का रुतबा रखा, हमारे स्टूडियो में आए। हम इनके शुक्रगुजार हैं। तो मेरे सामने बैठे हैं फिरदौस कराचीवाला, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एडवोकेट फिरदौस साहब, आपके बारे में जो इंट्रो मैंने दिया, जाहिर सी बात है कि आज मेरे सामने एक बहुत बड़ी शख्सियत जो है वो बैठी है, और ये खुशकिस्मती है मेरे लिए और इस आवाम के लिए जो हमारा ये प्रोग्राम देख रही है कि आपके ज़रिए हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। और मीडिएशन के बारे में जानना चाहूँगा। आप एक मीडिएशन एक्सपर्ट हैं और इसी सिलसिले में आप जम्मू में आए हैं, और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट हो रहा है 17 तारीख को। तो आपसे जानना चाहूँगा कि ये मीडिएशन है क्या और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये मीडिएशन जो है वो कोई नई चीज नहीं है, ये इंडिया के अंदर बहुत पहले से थी। हमारे कल्चर के अंदर मीडिएशन है जी। लेकिन जब ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने कोर्ट सिस्टम स्टैब्लिश किया। कोर्ट सिस्टम के बाद में जब लोड बढ़ गया तब उन्होंने नया एक एक्ट किया, इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट ऑफ 1940 जी। अब वो एक्ट के अंदर काफी मुश्किलें आने लगी, और आज 3.5 करोड़ केसेस हमारे कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है। और बड़ी सिटीज के अंदर तो वो 20 साल 25 साल लग जाते हैं उस केस को डिस्पोजल होने में। कोई केसेस तो 40 इयर्स के, 40 साल के केसेस अब तक कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। अब इस बैकलॉग को रिड्यूस करने के लिए ये मीडिएशन 1996 में आया, और इस मीडिएशन के जरिए हमारी ये उम्मीद है कि लोगों को इमीडिएटली जस्टिस मिलेगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए, कि लोगों को 6 महीना या 2 साल के अंदर जस्टिस मिलनी चाहिए। सो यही मकसद से ये मीडिएशन का क्राइटेरिया हुआ, और इसको प्रमोट किया यूनाइटेड नेशंस ने। जी। जब यूनाइटेड नेशंस ने देखा कि यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इतने पेंडिंग केसेस है, और ये इंटरनेशनल कॉमर्स, इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उसकी वजह से लीगल सिस्टम में काफी प्रॉब्लम्स हो रही है जी। इसलिए यूनाइटेड नेशन ने सारी कंट्रीज को एक यूनिसिट्रॉल मॉडल, इसे कहते हैं यूनिसिट्रॉल, एक ड्राफ्ट दिया कि तुम हमारे अपनी कंट्री के हिसाब से इसको एडॉप्ट करो। इंडिया को ये एक्ट बड़ा पसंद आया, क्योंकि इससे बैकलॉग जो पेंडिंग केसेस के हैं इतने, वो रिड्यूस हो जाएंगे। इंडिया ने इसको एडॉप्ट किया, लेकिन मुश्किल ये थी कि इसको ट्रेनिंग कौन करे। तो हमारी कम्युनिटी के अंदर है, जो इस्माइली खोजा कम्युनिटी है जी, वो ये डिकेड से प्रैक्टिस कर रही है, बहुत सालों से, बल्कि सेंचुरी से, कि कोई भी डिस्प्यूट्स कोर्ट में नहीं जाता है, वो लीडरशिप के अंदर ही रिजॉल्व हो जाता है। नॉट अ सिंगल केस गोज टू द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये हमारी कम्युनिटी से मैंने सीखा, और उसको हेड भी किया एज अ चेयरमैन ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। तो मुझे काफी एक्सपीरियंस हो गया, तो आई टुक अप दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ ब्रिंगिंग अवेयरनेस ऑफ मीडिएशन इन इंडिया। कराचीवाला साहब, देखें तो आपने इतिहास पे तो इसकी रोशनी डाली कि किस तरह से मीडिएशन को लाया गया, और आपने तमाम जो मुल्क हैं उनके बारे में कहा कि यहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान में भी मैं जानना चाहूँगा किस तरह से मीडिएशन जो है वो काम कर रहा है, कहाँ पे मीडिएशन होता है, और किस तरह से, यानी इसकी स्ट्रेंथनिंग कैसे है, किस तरह से काम होता है मीडिएशन का? पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये पूरी वर्ल्ड के अंदर फैल चुका है जी। अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, फुल ऑफ यूरोप, इंग्लैंड, देन हांगकांग, सिंगापुर, अभी मलेशिया जैसी छोटी सी कंट्री में भी, एंड चाइना। हमारी इकोनॉमी जो है इतनी अच्छी है इंडिया की कि एवरीबडी इज लुकिंग ऑन
Indian economy, the growth. There is competition and we have to be ahead of the competition. अगर हमारा लीगल सिस्टम क्रैश हुआ, so foreign investors will not come. Yes. They will just disappear to other countries and Indian economy may suffer. That is why it is necessary, और यहाँ से we are trying to bring about this conciliation and mediation. तो इंडिया ने ये एक्ट को अडॉप्ट किया, इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 को रिपील कर दिया, यूनिसिट्रल मॉडल को लेकर के इंडियन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 इंप्लीमेंट हो गया. अब कोर्ट के पास पावर्स है टू रिफर द मैटर टू मीडिएशन. तो सिविल प्रोसीजर कोड को भी रिवाइज करने में आया. सेक्शन 89 उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया कि जब जज के पास ऐसी मैटर आती है तो जज डिसाइड करता है इसको कहां पर डालें, मीडिएशन, कंसिलिएशन या आर्बिट्रेशन. इसे शॉर्ट में कहते हैं ADR, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. और उसकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ट्रेन मीडिएटर होगा वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी 12 से 18 घंटे के अंदर ही विल रिजॉल्व इट. एंड इट इज एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंशियल. इसका जो बैकबोन है मीडिएशन का, इट इज कॉन्फिडेंशियल. जो भी बातें मीडिएशन में होती है उसको कोर्ट में दोहराया नहीं जाता है. मतलब कोर्ट में कोई एडवोकेट कह नहीं सकता है कि मिस्टर कराची वाला मीडिएटर के सामने ये प्रपोजल हुआ. कोर्ट विल नॉट अलाउ. You see, it is only the consent which matters. It is the consent, and by the skills and techniques of the mediator, जो ट्रेनिंग में दी जाती है, he brings about the settlement. जो सेटलमेंट होता है, समझौता होता है, सुलह बोलो, सुलह कराता है mediator. And once the settlement is arrived, it is like a decree of the court. जैसे कोर्ट ने डिक्री दे दिया या आर्बिट्रेटर ने अवार्ड दे दिया, तो इस तरह का ये मीडिएशन का इफेक्ट है. यानी वेटेज इसका देखें तो इट इज इक्विवेलेंट टू डिक्री. इट इज इक्विवेलेंट टू डिक्री प्रोवाइडेड द पार्टीज एग्रीमेंट पर आए. मीडिएटर कोई जजमेंट नहीं देता है, कोई अवार्ड नहीं देता है, वो सिर्फ अपनी स्किल्स और टेक्निक्स यूज करके वो पार्टीज को सेटलमेंट पे ले आता है.